आज मैंने 3 टॉपिक सिलेक्ट किए हैं जो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वही टॉपिक सिलेक्ट करता हूँ जो सीटीएसपी की जो सीटीएसपी या एनटीएस पे जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, उसी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए एक ही वीडियो के ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। लेकिन देखें, ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो जो लोग सिंसियर होते हैं अपनी स्टडी के साथ वो स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो। तो मतलब इस वीडियो को देखने वाले का टाइम वेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, वो इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड द एवरेज ऑफ अ नंबर। तो किसी भी नंबर के एवरेज को हम किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज जो है वो सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज की जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं, ठीक है, उनका सम और उनकी तादाद कितनी है उसे हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज कहते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ, ये जो नंबर्स दिए हैं मुझे, ठीक है, इन नंबर्स का मुझे क्या करना है, मुझे एवरेज मालूम करना है। एवरेज के लिए मैंने कहा ना एक फार्मूला होता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, कि सम ऑफ क्वांटिटीज पे तकसीम करना होता है नंबर ऑफ क्वांटिटीज को। तो जब तकसीम करेंगे तो हमें आंसर किसका देगा, एवरेज का देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम ऑफ क्वांटिटी कैसे होता है, निकालते हैं। देखिए सम ऑफ क्वांटिटी में कैसे निकालते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी किस तरह निकाला जाता है, सम कहते हैं प्लस करने को। तो इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटीज आएगा। तो हम देखते हैं 5 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 20, ठीक है। ये जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या 5 प्लस 10 ये 15। तो सम ऑफ जो क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास क्या है 40 है। मींस इन सबको प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है 40 है। सम ऑफ क्वांटिटीज हमें मिल गए। अभी नंबर ऑफ क्वांटिटीज किस तरह मालूम होगा, नंबर ऑफ क्वांटिटीज जैसे 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है, ये हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटीज है, ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज। फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज इक्वल टू, तो कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है 5 है, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ क्वांटिटी भी हमारे पास आ गया और नंबर ऑफ क्वांटिटीज भी हमारे पास आ गया। हम फार्मूला देखते हैं, हमारे पास क्या है फार्मूला कि एवरेज के लिए सम ऑफ क्वांटिटीज चाहिए और नंबर ऑफ क्वांटिटीज चाहिए। तो एवरेज जो है इक्वल होगा, ठीक है, एवरेज जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ क्वांटिटीज कितना है 40 और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने 5। तो हमने 5 को यहाँ पे डिवाइड कर लिया। अब 5 का टेबल इतनी टाइम्स पढ़ो 40 आ जाए। 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो हमारे पास आंसर क्या आया 8। तो ये जो नंबर दिया हुआ था इसका एवरेज कितना है 8 है। चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सारे जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर इनमें नहीं है, सब के सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव नंबर्स के साथ भी, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है। अब देखिए 10 पॉजिटिव है, 5 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, 5 पॉजिटिव है, फिर 11 क्या है नेगेटिव है और 35 क्या है पॉजिटिव है। तो देखते हैं दोबारा, हमने देखा था जो देखें एक बार फार्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ क्वांटिटी निकालना है और नंबर ऑफ क्वांटिटी निकालना है। तो सम ऑफ क्वांटिटी के लिए आसान तरीका ये है कि जो पॉजिटिव है उनको पहले लिखें, पॉजिटिव नंबर्स 10 पॉजिटिव है, फिर ये 5 पॉजिटिव है, इनको प्लस किया, फिर ये 35 पॉजिटिव है, इसको प्लस किया, ठीक है। और फिर बाद में किनको लिखना है जो नेगेटिव है, -5 -4 -11, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं किसको, सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी यही कहता है ना कि सबका सम क्या होगा। सम देखते हैं 10 + 5 होता है 35 और 10 + 5 कितने होते हैं 15 + 35 ये होते हैं 50 लिखा। अब देखो जो पॉजिटिव नंबर्स थे उनको हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 50 आ गया। अब नेगेटिव नंबर्स को प्लस करके देखते हैं,
5 9 9 और 11 20, तो -20 हो गई है, ठीक है। अब 50 से -20 निकालो तो कितना बचता है 30। ये हमारे पास क्या सम ऑफ क्वांटिटी है कि इन सबको प्लस करने से 30 आ गया, तो सम ऑफ क्वांटिटी हमारे पास क्या आ गया ये। अब नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम देखते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने हैं, ठीक है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं। तो हमने देखा फार्मूला क्या था कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सम ऑफ क्वांटिटीज हमने ये निकाले हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज हमने काउंट किए 6 थे, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी हमारे पास है 30 और नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने थे हमने काउंट किए थे 6 हैं, तो हमने 6 पे डिवाइड किया। अब 6 के टेबल में से रिड्यूस करते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 5। तो इस नंबर का एवरेज क्या निकला 5 निकला। दूसरा क्वेश्चन है फ्रैक्शंस के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ लोगों ने फ्रैक्शंस, कुछ लोगों को पता होगा फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस की जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 हैं। फ्रैक्शन की 3 टाइप्स कौन सी हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहा जाता है, ये इसके नाम है। तो अब देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर तो बात की बात है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन हम कहते हैं किसी भी ऐसे नंबर को जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हो, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा उस नंबर को हम कहते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5/6, इस तरह लिखा हो, इस तरह लिखने वाले नंबर्स को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये जो फॉर्म लिखा हो ना 5/6, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस की टाइप हम देखते हैं कि कौन कौन सी फ्रैक्शंस होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है ये याद रखें, एक फ्रैक्शन के अंदर होता है, फ्रैक्शन में बेसिकली इस नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ऊपर वाले नंबर को नोमिनेटर कहते हैं, ये याद रखना है। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, ऊपर वाले नंबर को नोमिनेटर कहा जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसमें क्या हो, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो और नोमिनेटर वो क्या हो, छोटा हो। तो डिनोमिनेटर ये है, इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब देखें 5 बड़ा है या 8 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर ये ऊपर वाले से बड़ा होना चाहिए। नोमिनेटर से जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मेरे पास है 10/13, इसमें भी देखें कि जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होगा तो उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास है 1/3, इसमें भी आप देखें कि जो 3 है वो ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, तो इस तरह के नंबर को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की हैं। फिर हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के उलट होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हुआ, प्रॉपर जो फ्रैक्शन था उसमें डिनोमिनेटर बड़ा था। अब इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में नोमिनेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एग्जांपल हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, 8 ऊपर लिखा हुआ है और 5 नीचे। अब देखिए ये डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है और नोमिनेटर जो है बड़ा है, तो इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है 10, ठीक है, और डिवाइड बाय 7। अब भी देखें ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये नंबर, ये जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं 5/2। अब देखें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर छोटा है और क्या है, जो नोमिनेटर है वो बड़ा है। इस तरह नंबर्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है। अब पहले ये देख लें, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में
नॉमिनेटर बड़ा होता है। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ, आपने जवाब देना है कमेंट में, ठीक है, कमेंट में देना है। तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा कि 7 डिवाइडेड बाय 9, ये कौन सा, ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है, इसका जवाब आपने कमेंट में देना है, ठीक है। और अब हम आते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी पढ़ा। अब हम आते हैं मिक्स या फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहा जाता है, याद रखना ये बात कि मिक्स फ्रैक्शन को कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहा जाता है। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन के अंदर जैसे मेरे पास एक ये है 2/1/9। अब देखें ये फ्रैक्शन भी है और फ्रैक्शन के साथ 2 भी लिखा हुआ है, 2 का 1/9 है, इसका मतलब इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन। एक और देखते हैं 5/1/7, ये भी क्या है हमारे पास, कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन है। और ये 1/8/9, ये भी हमारे पास क्या है, कंपाउंड फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन है। फिर एक अब देखें ये 3 मेजर टाइप्स हैं जो आपने पढ़े। अब उसमें इसमें कुछ और भी होता है फ्रैक्शंस के अंदर। अक्सर ये पूछा जाता है कि ये जो फ्रैक्शंस है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो देखें लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन, जैसे लाइक फ्रैक्शन में 2 या 3 फ्रैक्शंस या 4 फ्रैक्शंस जितने भी वो आपसे पूछ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा 1/7, ठीक है, 1/7 और कॉमा 8/7। तो देखें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इन ये जो दोनों फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना, 7 और 7। तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, मतलब ये फ्रैक्शन और ये दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, इन तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है 2/3 कॉमा 5/3। तो ये भी क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये नीचे वाली वैल्यूज क्या है, सेम है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस का उलट होता है। अब अनलाइक में क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/7 और 3/5 लिखा। अब देखें ये दो नंबर्स दिए हैं हमें, अब ये लाइक है या अनलाइक है, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम नहीं है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है इसका आंसर, जिनको समझ आया है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 5/3 और 6/3। तो आपने बताना है कि ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आपने कमेंट में ये ज़रूर बताना है, जिनको समझ आया है वही बताएंगे। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कन्वर्ट 45 आवर्स इन मिनट। तो 45 आवर्स को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वो मैं बताता हूँ, एमसीक्यूज में वो भी आ सकते हैं, जैसे कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, एक आवर जो है 60 मिनट्स का होता है। फिर 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो एक आवर जो है वो इतने सेकेंड्स के इक्वल होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कितने आवर्स दिए हुए हैं, हमारे पास दिए हुए हैं 45 आवर्स दिए हुए हैं, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, जब आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जाहिर सी बात है, हमने देखा कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 45 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, क्योंकि 60 जब मिनट्स में हम चेंज करें तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। अब देखें हमारे पास है 45 आवर्स हैं, 45 आवर्स को किस में चेंज करना है, मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट पे हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा। अब हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कहाँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 60,
5 0 0, 0 4 0। दूसरे नंबर को स्टार्ट करने से पहले पहले के सामने बिल्कुल क्रॉस लगाना है, फिर 6 5 30, 0 लिखा और 3 इसको मैंने कैरी दिया, फिर 6 4 24, 24 और ये 27 हो गए। ठीक है, लास्ट में क्या करते हैं प्लस, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 7 हो गया और ये 2, तो 45। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 45 आवर्स जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल होता है। ठीक है, कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं, सॉरी मिनट्स में, कितने मिनट्स के इक्वल होते हैं, 2700 मिनट्स के इक्वल होता है, 2700। यहाँ पे साथ में यूनिट जरूर लगाना है। अब मिनट में हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिनट लिखना होगा कि 45 आवर्स जो है वो हमारे पास 2700 मिनट्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कन्वर्ट 5 आवर्स 30 मिनट्स इन सेकेंड। अब उसमें सिर्फ हमें आवर्स दिया हुआ था और उसने कहा मिनट में कन्वर्ट करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 आवर्स भी दिया हुआ है और 30 मिनट्स भी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें सेकंड्स में इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हमने कहा था ना, यहाँ पे देखें हमने देखा कि सबसे पहले हमने इसको किस में चेंज किया, मिनट्स में। कैसे चेंज किया, 60 पे मल्टीप्लाई किया तो आवर्स किस में चेंज हो गए, मिनट्स में चेंज हो गए। जो आवर्स दिए थे उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें मिनट्स में, हमने देखा कि वो मिनट्स में चेंज हो गया। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले 5 आवर्स को क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे। तो 5 आवर्स मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, 5 आवर्स को 5 आवर्स कितने मिनट के इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स। ठीक है, तो 5 0 0, 5 6 30, तो 5 आवर्स में 300 मिनट्स होते हैं। अब हम देखते हैं टोटल, हमने क्या किया, चेंज कर लिया ना 5 आवर्स को। अब हम 5 आवर्स की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 300 मिनट्स लिखेंगे। 300 मिनट्स हमने लिखा और 30 मिनट्स क्वेश्चन के अंदर पहले से हैं, तो इस 30 मिनट्स को भी हम क्या करते हैं, इसमें प्लस कर देते हैं। तो टोटल मिनट्स हमारे पास कितने हो गए, 330 मिनट्स हो गए ना। अब 330 मिनट्स को हमने किस में चेंज करना है, सेकंड्स में। तो अब देखें, मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए भी हमें क्या करना होगा, क्योंकि देखें 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है जितने मिनट्स हैं उसे मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 60 के साथ। तो हम देखते हैं 330 मिनट्स को कन्वर्ट करना है किसमें, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 330 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमें सेकेंड में आएगा। ठीक है, तो सेकेंड हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या आंसर आता है। 0 0 0, 0 3 0, 0 3 0। दूसरे नंबर को स्टार्ट करने से पहले क्रॉस लगाते हैं। 6 0 0, 6 3 18, 18 का 8 लिखा और 1 यहाँ पे कैरी किया। 6 3 18, 18 और 1 कैरी वाला कितने होते हैं, 19। प्लस करते हैं 0 0 8 9 1। तो जो हमें दिया हुआ था आंसर वो हमारे पास हमने चेंज कर लिया 1980 सेकेंड्स। तो जवाब क्या आया हमारे पास कि ये 5 आवर्स 60 मिनट्स कि 60 मिनट्स को जब हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो आंसर क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 19,800 सेकेंड्स होते हैं किसमें, 800 सेकेंड्स होते हैं किसमें, 5 आवर्स और 30 मिनट्स में। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने जो है ना अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। जिन्होंने भी ये वीडियो पूरा देखा है, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा होगा, उनका टाइम ज़ाया नहीं गया होगा इंशाल्लाह।